कि आपको ये बताएं कि म्यांमार में होने वाली फौजी बगावत के खिलाफ आलमी रद्द-ए-अमल का सिलसिला जारी है। अमरीकी सदर जो बाइडन ने फौज से फौरी तौर पर इक़्तिदार पर कब्जा छोड़ने का मुतालबा कर दिया है। मामले पर कल अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास तलब कर लिया गया है। पाकिस्तान ने भी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया है और इसी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं माहिर बैनुल अक़वामी उमूर हामिद खान साहब। हामिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त। हामिद साहब, म्यांमार में फ़ौजी बगावत पर अमेरिका की जानिब से अब ये पैगाम सामने आया है कि फ़ौजी बगावत जो है फौरी तौर पर ख़त्म की जाए वरना एक्शन लिया जाएगा अमेरिका की जानिब से। आप क्या समझते हैं, क्या एक्शन हो सकता है? पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा फिर म्यांमार को? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। बात यह है कि जब 50 साल वहाँ पर फौजी हुकूमत रही और उसके बाद जब जमहूरियत आई तो उस वक्त भी पाबंदियाँ थीं और ये पाबंदियाँ ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता हटाई जा रही थी। अभी भी कुछ पाबंदियाँ जो हैं वो म्यांमार पे पहले से ही कायम है। उसकी एक वजह ये है कि म्यांमार में जो पार्लियामेंट है उसके अंदर कानूनी तौर पर 25% नशिस्तें जो हैं वो फौजी जो है नुमाइंदगों को दी जाती हैं। यानी 75% जो होते हैं वो पब्लिकली इलेक्टेड होते हैं और 25% जो होते हैं वो फौज की तरफ से इलेक्टेड लोग होते हैं। लेकिन इस सारी सूरत हाल के बावजूद जो अब मजीद सूरत हाल बिगड़ गई है, जो जनरल आंग हिंग अलांग ने जो टेक ओवर कर लिया है और आंग सान सूची को जिस तरह उन्होंने हाउस अरेस्ट कर दिया है और जो सारी सूरत हाल हुई है, इसमें एक बात वाज़ेह हो गई है कि म्यांमार में फौज का जो कंट्रोल है वो उसी तरह कायम है और कायम रहा है। और पिछली भी दो जो जमहूरी हुकूमत ये जो थी NLD की, ये कानूनी तौर पर या आईनी तौर पर वो तब्दीलियां नहीं कर सके जिससे फौजी जो मुदाखलत है उसका कोई सद्देबाब किया जा सकता। इसके साथ साथ मैं आपको ये बात एक याद कराना चाहूंगा कि 2017 में जब फौज ने रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ एक कत्लेआम शुरू किया तो उसके बाद आंग सान सूची ने उसकी हमायत की, जिसको पूरी दुनिया में तनकीद का निशाना बनाया गया कि जी ये फौज की तरफ से जो कत्लेआम है, जो नस्ल कुशी हो रही है मुसलमानों की, इसके खिलाफ आंग सान सूची जो कि नोबेल प्राइज रखती हैं, अमन का नोबेल प्राइज रखती है, उनको बोलना चाहिए। लेकिन वही बात आज सामने आई कि गो कि उन्होंने उस वक्त फौज की हमायत की और फौज के दबाव में आकर उस कत्लेआम को भी उन्होंने जो है वो जायज करार दे दिया। लेकिन आज ये बात साबित हो गई है कि जमहूरियत के लिए कोई भी जमहूरी जो लीडर है उसके लिए ये लाजिम है कि जब मामला जमहूरियत का हो, जब मामला इंसानी हकूक का हो तो वो वाज़ेह स्टैंड ले। और आज पूरी दुनिया, जिस तरह आपने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास हो रहा है, यूरोपीय यूनियन ने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है, बोरिस जॉनसन की जानिब से भी बयान आ गया है। बात सिर्फ इतनी सी है कि अब वक्त आ गया है कि पब्लिकली और से और इसको म्यांमार की जो फौजी हुकूमत है उसको मजबूर किया जाए कि जल्द अज जल्द इक़्तिदार जो है वो अवाम के हवाले किया जाए। वजह यह है कि म्यांमार दुनिया में शायद वाहिद मुल्क था जिसमें 50 साल तक फौजी हुक्मरान आते रहे और फौज के ही हुक्मरान बदलते रहे। यानी ये नहीं कि एक शख्स ने हुकूमत की हो, यानी फौज का वहां पर कंट्रोल पर तसल्लुत रहा है। आज जो सूरत हाल पैदा हुई है उसमें तमाम जो पार्टीज के जो हुक्मरान NLD हाउस अरेस्ट हैं या जेलों में डाल दिए गए हैं। एक इतलात के मुताबिक आंग सान सूची ने पब्लिक से रिक्वेस्ट की है कि वो बाहर आएं और इस मार्शल लॉ के खिलाफ, इस फौजी डिक्टेटरशिप के खिलाफ एहतजाज करें। हामिद खान साहब, फौज की जानिब से इंतखाबात का ऐलान तो किया गया है लेकिन कहा गया है कि 1 साल तक जो है वो इमरजेंसी नाफिज रहेगी। एग्जैक्टली बात यह है कि फौज की जानिब से इंतखाबात का ऐलान तो किया गया, लेकिन ये जो अभी नवंबर 8 को इंतखाबात हुए इसमें फौज ने अपनी हमायत याफ्ता USDP यानी यूनियन सॉलिडेरिटी जो पार्टी थी उसको खड़ा किया हुआ था, लेकिन वो कोई खातिर खा कारकर्दगी ना दिखा सकी और आंग सान सूची की जो जमहूरी जमात है वो बहुत बड़े मार्जिन से ये इलेक्शन जीत गई, जिसके बाद एक धांधली का शोर मचाया गया जिसको दुनिया के अखबार ट्रंप के शोर से जो है कंपेयर कर रहे हैं। इसमें कोई सबूत नहीं दिए गए, बस बातें की जा रही। बात यह कि साल बाद इलेक्शन कराए जाएंगे या नहीं, इसकी क्या गारंटी है। दूसरी बात यह है कि क्या वो मुनसिफाना इंतखाबात होंगे या फिर दोबारा अपोजिशन को जिता दिया जाएगा ताकि आंग सान सूची जो जमात है उसकी में। ठीक है हामिद साहब, इस बारे में आप हमसे बात कर रहे थे। हामिद साहब, इस बारे में आप हमसे बात कर रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया।